जय हिंद। देखिए, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कुछ सेंटेंस हमको हिंदी में दिए गए हैं, इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसका अनुवाद करना है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस, राम अपना पाठ याद कर रहा है। अब इस सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन बनाना है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है इसकी पहचान करने की। यानी सेंटेंस को देखकर हमें पहचान हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है, किस टेंस का है। और उसके बाद में जब हमें टेंस पता हो जाए तो उस टेंस को ट्रांसलेट करने का जो नियम है वो नियम हमको आना चाहिए। और उसके बाद में उस ट्रांसलेशन में उस जो भी वर्ड्स दिए हैं उनकी हमें इंग्लिश आनी चाहिए। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम इसको पहले शुरू करते हैं। राम अपना पाठ याद कर रहा है। इसको पहचानने का जो नियम है, नियम यह है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब जब ये पता लगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो हमें ये भी पता है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम पता होना चाहिए। इसका नियम यह होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद में हम इसके साथ इसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि इज आर एम होता है। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है इज, आर और एम। यानी इन तीनों में से कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जहां पर जिसकी ज़रूरत होगी। कहीं पर इज लगता है, कहीं आर लगता है, कहीं एम लगता है, ये भी हम आपको बताएंगे। इज जो है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में लगता है, आर जो है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और एम जो है ये आई के साथ में लगता है। अब इतनी चीज़ क्लियर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ये हो गया इस सेंटेंस यानी इसका ट्रांसलेशन बनाने का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके इसी नियम के अनुसार हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब आ जाइए सेंटेंस पर। राम अपना पाठ याद कर रहा है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? राम। यहाँ हम लिख दे रहे हैं राम। इसके बाद हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था कि इज, आर, एम तीनों में से कोई चीज़ लगाएंगे। तो राम जो है ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ में हम लगाएंगे इज। तो राम इज। उसके बाद लिखना है क्या? वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? याद कर रहा है। याद करना की इंग्लिश होती है लर्न। अब लर्न में लगाना है आईएनजी, तो ये हो जाएगा लर्निंग। राम इज लर्निंग। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ, यानी हिज लेसन। राम इज लर्निंग हिज लेसन। अब इसके बाद में आता है ये दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में मोहन स्टेशन नहीं जा रहा है। मोहन स्टेशन नहीं जा रहा है। ये सेंटेंस कौन सा है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। पहला वाला पॉजिटिव था। अब नेगेटिव जो सेंटेंस है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर इसमें यह है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर इसी के बाद लग जाता है नॉट। बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब। वर्ब क्या है? जा रहा है, यानी गो। गो में लगा देंगे आईएनजी, यानी हो जाएगा गोइंग। राम इज नॉट गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशन, टू स्टेशन। ये सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन बन चुका है। फिर आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। क्या मधु शोर मचा रही है? टेंस वही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है। और अब ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठा के लिख देते हैं
पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी इज आर एम। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद में फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट। बस यही करना है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब देखिए लगेगा क्या, इसमें सब्जेक्ट है मधु, मधु के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो लिखेंगे इज मधु, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो इज मधु, फिर क्या लिखना है, वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, मचा रही है, यानी मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, यानी मेक में आईएनजी लग जाएगा तो मेकिंग हो जाए, मेकिंग ए नॉइज में शोर मचा रही है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, तो यही इसका सेंटेंस हो जाएगा, इज मधु मेकिंग ए नॉइज, क्या मधु शोर मचा रही है। यह सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन बन चुका है। अब आ जाते हैं सीधे चौथे सेंटेंस पर, क्या उमेश अपने भाई से झगड़ा नहीं कर रहा है। बिल्कुल यही चीज़ है, केवल इसमें नेगेटिव लग गया है, यानी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है ये। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के पहले नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, यानी क्या उमेश अपने भाई से झगड़ा नहीं कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज। इज क्यों लगेगा, क्योंकि उमेश सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए लगेगा इज। तो क्या उमेश यानी सब्जेक्ट, इज उमेश। अब क्या लिखना है, नॉट लगाना है, इज उमेश नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी। अब वर्ब क्या है, झगड़ा करना, यानी क्वेरल, इज उमेश नॉट क्वेरलिंग, क्वेरलिंग, क्योंकि सब्जेक्ट में सॉरी वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लग जाएगा। तो इज उमेश नॉट क्वेरलिंग, अब अपने भाई से, यानी विथ हिज ब्रदर। अब ये सेंटेंस बन चुका है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो दो सेंटेंस हैं, ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। एक ये होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव, और दूसरा एक और होता है जो आपको कमेंट में बताना है। आप अगर चाहते हैं उसको भी समझना तो आप कमेंट में इसको बताइए, फिर हम उसको भी आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।